नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में उपद्रवियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अभी तक कुल 138 एफआईआर दर्ज हुई है और 720 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बिहार में 138 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है हिंसा को लेकर अब तक। अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश। सेना में भर्ती की नई स्कीम पर संग्राम। लगातार तीसरे दिन बिहार में बवाल। बहुत ज्यादा ये पटना के मसौढ़ी में मौजूद तारगीना स्टेशन है, जो आज छात्रों के गुस्से का शिकार हुआ है। मसौढ़ी के तारगीना रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पर आज जमकर बवाल हुआ है। देखिए, यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने जो पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पर जमकर आगजनी की गई है। पूरा गमला टूटा पड़ा है। थाना का ये जीआरपी का थाना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कब्जा कर लिया था प्रदर्शनकारियों ने। स्टेशन मास्टर की केबिन, बुकिंग काउंटर, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, हर चीज खाक कर दी गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। पूरा क्षतिग्रस्त जो है रेलवे स्टेशन को कर दिया गया है। यहाँ पे एक एक शीशे टूटे पड़े हैं। ये बुकिंग काउंटर था, यहाँ का शीशा तोड़ा गया है। कंप्यूटर तोड़ी गई है। कंप्यूटर प्रिंटर को आग लगा दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे ये सब जलकर राख हो चुका है। टूट लगा हुआ है सर, पत्थर से यहाँ पे और यहाँ पे और पीठ में भी लगा हुआ है। वर्दी तो देखिए, आप लोग पे क्या पत्थरबाजी हुई थी? जी सर, हम लोग 5 बजे सुबह से ही यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। साहब का इंस्ट्रक्शन था, समझा बुझा के लड़के को शांत करवा दिया जाएगा। बिहार के जहानाबाद में भी अग्निपथ स्कीम के विरोध के नाम पर कई गाड़ियां फूंक दी गईं। आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। पुलिस अलग अलग जगहों पे काम कर रही है और बिल्कुल जल्दी गिरफ्तारी होगी उनकी। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की सबसे बड़ी चिंता ये है कि नौकरी के 4 साल बाद वो आगे क्या करेंगे। छात्रों की इसी चिंता को दूर करने के लिए अब सरकार ने कई ऐलान किए। बिहार सहित कई राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटना को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है। जम्मू कश्मीर दौरे से लौटे रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के बड़े अफसरों के साथ अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि अब रक्षा मंत्रालय की डिफेंस सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री के दफ्तर ने ये भी जानकारी दी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और रक्षा मंत्रालय के अधीन 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू में भी 10% कोटा अग्निवीरों का होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को दिया जाने वाला ये 10% आरक्षण पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से अलग होगा। अग्निवीरों के आरक्षण के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स में भी बदलाव किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने इस साल के लिए अग्निवीरों के पदों के लिए होने वाली परीक्षा में भी 2 साल की रियायत दी थी। हालांकि अग्निवीर बनने की अधिकतम उम्र 21 साल है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई थी, इसके चलते इस साल यानी 2022 में होने वाली भर्तियों में अधिकतम आयु 23 साल कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण की घोषणा की है। खुद इस बात का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, इन सब में जो 10% आरक्षण होगा इनमें नौकरियों के लिए, क्योंकि सेना का खुद मानना है कि 4 साल की जो नौकरी होगी अग्निवीरों की, यानी कि उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल के करीब जो नौकरी होगी, जो सेवाएं होंगी उनकी सेना में, उससे अग्निवीर जो होंगे उन सब में एक अनुशासन होगा, एक लॉयल्टी होगी, समर्पण होगा देश के प्रति। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा की गई इन घोषणाओं को इसलिए किया गया है क्योंकि देश के युवा को सेना में अग्निवीर के तौर पर 4 साल की सेवाएं देने के बाद अपने भविष्य की चिंता है।
सेना और सरकार दोनों का मानना है कि सेना में 4 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद अग्निवीरों में अनुशासन और समर्पण की भावना होगी, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सिविल नौकरियों में काफी मददगार होगी। पीएम मोदी की मां हीराबा आज 100 साल की हो गई हैं। पीएम मोदी जन्मदिन पर मां से मिलने घर भी गए। साथ ही पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर अपनी मां के जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ खास यादें भी साझा की। धन्य है ये मां जिसके पांव पखार रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। धन्य है ये पुत्र जिसके सर पर 100 बरस से मां की ममता का आंचल है। मां के जन्म शताब्दी पर मातृ वंदना का ये मौका विरले ही किसी को मिलता है। हीराबा आज 100 साल की हो गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी मां से मिलने अहमदाबाद पहुंचे। मां के पैर धोए, फिर पानी आंखों से लगाया, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हीराबा इन्हें काजल लगाया करती थीं। मां के चरण पखारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मां को शॉल ओढ़ाकर इनकी पूजा की, फिर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। हीराबा ने भी जन्मदिन पर बेटे का मुंह मीठा किया। पीएम मोदी भी बाल नरेंद्र की तरह काफी देर तक मां के चरणों में बैठकर इनसे बातें करते रहे। पीएम मोदी ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक ट्वीट भी किया है। मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूं। इसी ट्वीट के साथ पीएम मोदी ने नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर प्रकाशित इस ब्लॉग को भी शेयर किया, जिसमें मां से जुड़ी ढेरों यादें साझा की। साथ ही पहली बार अपने पिता का जिक्र भी किया है। हीराबेन से जुड़ी यादों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अब्बास नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया है। मां हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती है। घर में जगह भले ही कम हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ आकर ही खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। पीएम मोदी के ब्लॉग का यह हिस्सा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है। घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की। आतंकियों ने पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पंपोर के इस घर में मातम पसरा है। उस जाबाज के लिए जिस पर आतंकियों ने चोरों की तरह छिपकर वार किया और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को पहले आतंकियों ने अगवा किया और फिर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार ये जो घटना घटी थी वो फारूक अहमद के घर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर उनके खेत पर घटी थी। क्योंकि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे फारूक अहमद मीर अपने घर से अपने खेत की तरफ चले गए थे और क्योंकि शाली बोने का समय है तो इसीलिए अपनी खेत की निगरानी के लिए गए थे। लेकिन देर रात तक जब वो नहीं लौटे तो उनकी बेटी ने एक परिजन को फोन करके उनके साथ अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की और रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच उनको फारूक अहमद का शव उनके खेत के पास ही मिला। फारूक अहमद मीर पर जिस समय घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया, माना जा रहा है उस समय वो निहत्थे थे। फारूक अहमद मीर जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपोरा में तैनात थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि फारूक अहमद मीर पूरे इलाके में अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे।
बहुत नेक आदमी था, बहुत नेक आदमी था, किसी के साथ कुछ नहीं था, बहुत नेक आदमी था। किसी पार्टी के, किसी जमात के साथ किसी, बस अपना घर, अपनी नौकरी, बस अपना आयाल पालता था और कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों में आतंकी घाटी में कश्मीरी पंडितों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। रवाई उस खौफ का नतीजा है जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से हुई है। इस साल 1 जनवरी से 15 जून तक 105 आतंकी मारे गए हैं। इसमें लश्कर तैयबा के 68, जैश ए मोहम्मद के 24, अंसार गजवतुल हिंद, ISJK और अन्य संगठनों के 13 आतंकी ढेर हुए हैं। फारूक अहमद मीर के हत्यारे आतंकियों की तलाश जारी है और उम्मीद है जल्द ही वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। ओम प्रकाश, इस फैसले के पीछे वजह और कौन कौन नेता हैं वो जिनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया? देखिए, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर वीआईपी थ्रेट का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय में चल रहा है। इसके पहले चरण में बिहार के 10 नेताओं को वाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। इसके बाद यही चरण महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी चलना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा कि इन 10 लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही सीआरपीएफ इन लोगों की सुरक्षा टेक ओवर करेगी। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों के नाम नहीं बताए गए हैं। ठीक है ओम प्रकाश, आप रहिए मेरे साथ। प्रकाश भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रकाश, बड़ी खबर है, 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा। कौन कौन से हैं वो नाम, क्या अभी पता चल पाया है? यह जो नाम पता चले हैं, जिनसे कंफर्म हुआ है, वो है बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं। साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी और पटना दीघा से विधायक है संजीव चौरसिया। हरिभूषण बचौल हैं और दिलीप जायसवाल एक MLC हैं। अब तक इन नामों का पता चल चुका है कि इनको सुबह में ही मुहैया करा दी गई है, जिसमें कि 10 जवान होंगे और 1 अफसर होंगे। 12 कुल लोगों की टीम है जो वाई कैटेगरी में आता है और उन्हें हर जगह जहां भी वो जाएंगे यह सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। दरअसल बिहार में पिछले 4 दिनों से जो अग्निपथ योजना के खिलाफ में लोग सड़क पर उतरे हैं, उसमें देखा गया है कि मधुबनी, नवादा, कैमूर, इन सब जगहों पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ था बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के दफ्तर पर और प्रदेश अध्यक्ष के घर पर भी, सीएम के भी घर पे। ठीक है, आप नजर, तो बिहार के 10 नेता हैं बीजेपी के जिनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। देखिए, सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो देश का हर पथ ही अग्निपथ बन गया हो। युवाओं का आक्रोश और गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। हालांकि हिंसा की घटनाएं आंदोलनकारियों पर गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं, लेकिन सवाल सरकार से भी है, आखिर अग्निपथ पर छिड़े इस संग्राम की जड़ में क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये धुआं बहुत कुछ कह रहा है। कुछ समाज से, कुछ हमसे, कुछ आपसे और बहुत कुछ सरकार से। ये धधकती ट्रेन, ये सुलगती बसें, ये विध्वंस का मंजर, ये आग की लपटें, विनाश की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? फर्स्ट टाइम ये मोदी सरकार का प्रयोग है कि हम युवाओं को 4 साल नौकरी देने के बाद देश के युवाओं को बेरोजगार करेंगे। ये कैसी नीति है? मैं 25 साल के बाद बेरोजगार हो जाऊंगा तो मैं देश के लिए एक कोने में बैठ के क्या करूंगा? और नौकरी
नौकरी थोड़ी ना है आर्मी, डिफेंस सेवा के लिए है। क्या बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। देश के कई राज्यों में हो रही हिंसा आंदोलनकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सवाल सरकार से भी है, क्योंकि इस सारे बवाल की असली जड़ बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी जिसका समय रहते कोई हल नहीं निकाला जा सका है। सरकार युवाओं में पनपते गुस्से का समय रहते समाधान करने में नाकाम रही है। और इसी का नतीजा ये तस्वीरें हैं जो पिछले 2 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। देश के कई राज्यों, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है और किसी भी समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश में दिनों दिन बढ़ती बेरोजगारी का इलाज क्या अग्निपथ जैसी योजनाओं से संभव है? हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करेंगे? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से, और उसका एग्जाम एक बैक आकर कैंसिल कर दिए। 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे कल लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे। कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? 2021 में भर्ती निकाले थे और 23 अप्रैल 2021 में मेडिकल फिट हुए थे। उस काल से हम लोग को 31 मई को रिटर्न होना था दानापुर ARO में, हम लोग अभी तक पोस्टपोन हो रहा है। बोल रहा है कि कोरोना काल झूठों का लेकर हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ, और लास्ट में TOT लगा दिया गया, और TOT हम लोग TOT के थ्रू नहीं दोगे थे, और ये हम लोग की यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, एग्जाम पुनः फिर से लिया जाए। सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ के ऐलान के बाद लगातार 3 दिनों से विरोध की आग जल रही है। यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा समेत उन 7 राज्यों में ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं जहां से सेना के करीब 50% जवान आते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश के बेरोजगार नौजवानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि 4 साल की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी ही मिलने वाली है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि कोरोना के नाम पर देश में भर्ती रैलियां नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान बंगाल, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां की गई। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बावजूद सेना की कम से कम 10 भर्ती रैलियों को अधूरा छोड़ दिया गया और अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि चयनित अग्निवीरों के बिल्ले, बैज और चिन्ह समेत रैंक भी अलग होंगे। युवाओं को डर है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा और जिन 25% अग्निवीरों को आगे 15 साल के लिए सेना में चुना जाएगा उसका भी कोई साफ पारदर्शी तरीका युवाओं को नजर नहीं आ रहा है। हम लोग का एक साल हो गया है फिजिकल मेडिकल, उसके बाद रिटेन नहीं लिया है, इसी कारण वो भी रद्द कर दिया है। इसीलिए हम लोग को बोला गया है कि अब तुम सब फिर से दौड़ो, उसके बाद मेडिकल तुम लोग का फिर से होगा, उसके बाद तुम लोग का 4 साल का है ना TOT में भर्ती होगा। उसके बाद बोला है कि पेंशन नहीं मिलेगा, उसके बाद सैलरी भी कम मिलेगा 1000, उसके बाद 9000 रुपया आपका है ना रख लिया जाएगा, अंतिम में दिया जाएगा।
जब मोदी जीतता है तो 5 साल सीट पर बैठता है, हम लोग 4 साल नौकरी ले क्या करेंगे। जो भर्ती आई थी उसमें हम लोग मेडिकल और फिजिकल दोनों पास कर चुके थे। रिटर्न डेट पे डेट लेके कैंसिल कर रही थी सरकार। लास्ट में एग्जाम ही कैंसिल। और क्या हुआ कि 4 साल के लिए दिया दी। पहले होता था 15-16 साल के लिए, 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहते हैं 25% रखेंगे, 25% से घूसखोरी हो जाएगा, उसमें से चमचागिरी हो जाएगा, फिर सेना देश सुरक्षित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी मेहनत कर रहे थे ये छात्र और छात्राएं सेना में जाना चाहते हैं। सेना की तैयारी कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वो काफी समय से सेना में जाकर देश की सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना से उन्हें धक्का लगा है। अचानक सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ट्रेनिंग करके वहाँ पहुँचेंगे, 4 साल में वो निकाल दिए जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है सर। कम से कम अगर ट्रेनिंग वो करके जा रहे हैं तो कम से कम 8-10 साल उनको ये बढ़ानी चाहिए। अगर वो TOD लागू कर रहे हैं सर, 2-3 साल हो गए। कितनी उम्मीदें थी, आज कैसा लग रहा है? सर आज ये सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारी ही बात नहीं है, ये देश के सभी युवाओं के लिए है जो वो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। सभी का यही कहना है कि TOD लागू नहीं होनी चाहिए। इन नौजवानों का कहना है कि सरकार को नौकरी का समय कम से कम 8 साल करना चाहिए। साथ ही उम्र की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को देश की सेवा का मौका मिल सके। अगर वो 4 साल की नौकरी करके मोटिवेशनल रहते हैं तो ठीक है। सरकार से हमारा एक क्वेश्चन है, अगर वो 4 साल की नौकरी करके मोटिवेशनल हो कि ये अगर करते हैं तो ठीक है। क्या मोटिव रहेंगे? बच्चे 4 साल की नौकरी करेंगे, जब मोटिव नहीं रहेंगे तो देश की रक्षा क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी जैसे राज्य जले हैं। दरअसल इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा जवान सेना में भर्ती होते हैं। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि तीनों सेनाओं में 13,40,000 से ज्यादा जवान हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,18,000 से ज्यादा जवान यूपी से आते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां से 1,04,000 आते हैं। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों में अग्निपथ योजना का सबसे तीखा और हिंसक विरोध हो रहा है। इस साल अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि देश भर में हर साल आर्मी की औसतन 90 से 100 भर्ती रैली होती है। साल 2020-21 में 97 रैली होनी थी, लेकिन सिर्फ 47 हो पाई। वहीं 2021-22 में 87 रैली प्लान हुई थी और अभी तक सिर्फ 4 हुई हैं। कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ और इसीलिए सेना में भर्ती भी नहीं हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि 90 से 100 भर्ती रैलियों के जरिए हर साल करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती है। इनमें से करीब 40% रैलियां यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होती हैं और इन राज्यों में होने वाली हर रैली में 1 से 1.5 लाख नौजवान हिस्सा लेते हैं। इस युवा आबादी का ही एक बड़ा हिस्सा अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध कर रहा है। पत्र भर्ती योजना सरकार वापस ले। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या करने वाली योजना है। 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, इनकी छाती सिकुड़ रही है, कलेजा सूख रहा है, उम्र बढ़ रहे हैं, एज एक्सपायर हो रहा है और सरकार कह रही है कि मात्र 4 साल के लिए बहाली करेंगे ठेका पट्टा पर। जो छूट मिलना चाहिए था 2 साल, वो नहीं मिली और ऊपर से हमारी एग्जाम नहीं कराई जा रही है। ऊपर से ये 4 साल की स्कीम रख के बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट होने के बाद फिर बोल रहे हैं कि सरकार कि अब आगे जाके हमें कुछ अलग से आप होने के रिटायरमेंट होने के बाद आप जो भी अलग डिफेंस में जा सकते हैं। सर वही करना होता तो फिर हम लोग उसमें नहीं जा सकते थे क्या? जब हम फॉर्म भरे तो TOD को कुछ लागू करने के लिए कुछ बोले नहीं, अभी बोल रहे हो कि आप ऐसा वैसा करके,
तो हम कहाँ जाएंगे इस जगह में? ना एग्ज़ाम करा रहे हो, 1.5 साल से रोके हो, बोले तो 2 साल की वैकेंसी बढ़ाओ बोले सब 2 साल कम कर दिए। अभी तो मेरी 22 एज हो गई सर, अब मैं कहाँ आर्मी में दे सकता हूँ? बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ है। ट्रेनों में आग लगाई गई, पटरियों को तोड़ा गया और रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे सिग्नल तक को आंदोलनकारियों ने जमकर निशाना बनाया है। अभी तक अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति जलकर स्वाहा हो चुकी है। ये तस्वीरें आंदोलन की उग्रता और इससे हुए बड़े नुकसान को बयान करने के लिए काफी है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच वो तस्वीरें भी हैं जो भीषण गर्मी के बीच आम लोगों की परेशानियों को बयान कर रही हैं। अभी मैं पैदल चल के जा रही हूँ, खाजा सराय जाना है। मैं दिल्ली मोड़ से आई हूँ, इधर पूरा जाम ही जाम है। मेरा रेलवे का एग्जाम है मेंस का, मैं पैदल जा रही हूँ, तो दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इन लोग को समझना चाहिए थोड़ा सा, हम लोग स्टूडेंट हैं। ये बताइए कि क्या किस तरह से आंदोलन करना स्टूडेंट्स का उचित है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, आप विरोध जता सकते हैं, बट तरीका सही होना चाहिए। इसमें तो हम सब परेशानी करते हैं। मेरा एग्जाम है, पूछ सकता है, मेरी कैरियर का सवाल है, बट कुछ नहीं, जाना है। 12-15 हमारा क्लोजिंग टाइम है, गेट बंद होने। 4 साल के लिए किया गया है, एक्चुअली ये रॉन्ग है। 4 साल के लिए कोई नौकरी नहीं करने वाला, वो भी गवर्नमेंट में कोई नौकरी 4 साल के लिए क्यों जाएगा? इससे अच्छा इस नौकरी पे जाना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। 4 साल के लिए इसलिए अच्छा अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठ जाओ। 4 साल के लिए नौकरी पे जाने का ही नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 4 साल के लिए आर्मी की नौकरी में क्यों जाए हम? तो जो किया है वो अच्छा किया है, बट इससे आम जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा उसके लिए हम लोग 4 साल कोई क्यों करेगा नौकरी? किस लिए करेगा? पढ़ लिख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। हिंसक आंदोलन के कारण ट्रेनों और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेन रद्द हो गई हैं, कई ट्रेन घंटों देर से चल रही हैं और यही वजह है कि यूपी और बिहार से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को जाने वाले यात्री रेलवे स्टेशन पर या फिर बियाबान इलाकों में कई घंटों तक फंसे रहे। इसको पहले पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए था सरकार को, और उसके बाद इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। घोषणा बिना कॉन्सेप्ट अवधारणा को क्लियर किए हुए अगर की जाती है तो युवाओं को तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और हम आम पब्लिक जो सफ़र करते हैं उनको परेशानी होती है। आज देख रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, बच्चे रो रहे हैं। पता नहीं है सरकार कौन सा स्कीम लगाए हैं, युवाओं को क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये आम पब्लिक के बीच में अगर युवा भी कर रहे हैं, भाई उनको मैसेज देना चाहिए, भाई हम इसका विरोध करेंगे। कोई अथराइज जानकारी नहीं, जो जहाँ है रेलवे को रोक रहा है, जो जहाँ है तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। सेना के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के एक बड़े हिस्से में बवाल मचा है, लेकिन अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर बनने के लिए कुछ युवा तैयार भी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूरी में अग्निवीर बनना चाहते हैं। राजस्थान के जोधपुर में कई जिलों के युवा आकर सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि अग्निपथ योजना सही भी है और गलत भी है, क्योंकि इस योजना के तहत किसी भी क्षेत्र के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये मौका सिर्फ 4 साल के लिए मिल रहा है। मेरा नाम कैलाश भोन है, मैं नागौर से हूँ। यहाँ पे कैप्टन सर पी.आर. चौधरी के साथ उनके निर्देशन में मैं एयरपोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ। और जो ये सरकार ने अग्निपथ योजना जो लागू की है, ये एक अच्छा अवसर भी है। इसमें हमें अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका भी मिलेगा, लेकिन साथ ही इसमें सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों की जो है परमानेंट जॉब होगी। बाकी जो 75% लोग हैं उनकी जॉब इनसिक्योर होगी।
और फिर वो 4 साल के बाद आने के पश्चात क्या करेंगे, वो जीरो हो जाएंगे। बाकी के जो 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% लोग जो जनसंख्या काफ़ी बड़ा हिस्सा रह जाते हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये एक नॉट रिटायरमेंट के तौर पर नहीं जाएगा, उनको एक सिर्फ ट्रायल लिया जाएगा और डेमो के तौर पर उनको वापस भेज दिया जाएगा। और आगे की लाइफ के लिए जैसा आप जानते हैं डिफेंस की नौकरी कोई आसान नहीं होती, इसके करियर में आपको वेल डिसिप्लिन आफ्टर 4 years you have to very difficult situation after start with a new situation, so it is not possible for every student to start a new with a new same job 21-23 साल की उम्र में आपको किसी भी सेक्टर के लिए वापस जीरो शुरुआत करना आसान नहीं है। जो बच्चे आर्मी में और अन्य फोर्स में जाने की तैयारी करें, लेकिन जो अभी अग्निपथ नई योजना जो सरकार ने लॉन्च किया है उसको लेकर इन बच्चों की जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी निराशाजनक है। वो बच्चे इस योजना को लेकर काफ़ी दुखी है। उनका कहना है कि पहले जो योजना थी वही बेहतर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी कई युवा छात्र और छात्राएं सेना में भर्ती होने का सपना संजोए तैयारियों में जुटे हैं। कड़ी मेहनत कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सेना में जाने का सपना सिर्फ नौकरी और पैसों से जुड़ा नहीं है, बल्कि उसके पीछे बड़ा मकसद सेवा का भी है। लेकिन अग्निपथ जैसी योजना से उन्हें निराशा हुई है। हमें पहले बोला गया था कि 5वें महीना में 2021 5वां महीना 30 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर चौथा महीना में यहाँ कोविड हो गया था, तो उसके कारण हम जानते हैं कि कोविड के कारण कैंसिल हुआ, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। पर वो पोस्टपोन अगले महीना बोले, फिर पोस्टपोन कर दिए, फिर पोस्टपोन करके नाम आ गया। इसके बाद से बार बार पोस्टपोन यही सुन रहे अपन लोग, क्योंकि हमें भी एग्जाम देना, हमें भी अंदर जाना। अब ये 4 साल की जो भर्ती हो गई है, अब इसके लिए तो हम भर्ती दिए नहीं थे। हम जो फॉर्म फिलअप किए थे वो भी हमारा परमानेंट का था, पर हमें एग्जाम की तैयारी करते करते हमें कैंसिल कर दिया गया। तो हम क्या करें सर इसमें? बच्चे जो अभी 1.5 साल से जो पेंडिंग है वो ठीक नहीं है सर, वो बिल्कुल ठीक नहीं है सर। और फिर उसके बाद बीच में ऐसा भी हुआ था कि 2 साल हम कोरोना के चक्कर में 2 साल की छूट देंगे। अब वो 2 साल की छूट क्या 2 साल पेंडिंग कर रहे हैं, मतलब 2 साल और बढ़ा दिए, मतलब 2 साल अब 21 कर दिया। पहले तो 23 था, फिर वो 21 वालों को 19 साल वालों को, मतलब जो 23 है उनको 21 देंगे बोले थे, वो तो अब वो भी खत्म कर दिया। तो मतलब बच्चे लोग का 2 साल 1.5 साल से पेंडिंग सर, वेट कर रहे हैं कि हम लोग लग जाएंगे। दरअसल सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध की जड़ में बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी जो कोरोना के काल में अपने चरम पर पहुंच गई है। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 2 साल से देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय बेरोजगारी दर 7.5% है, जबकि 2013-14 के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 3.4% थी। जिन राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है उन पर नजर डालें तो जहां बिहार में बेरोजगारी दर 13.3%, हरियाणा में 24.6%, राजस्थान में 22.2%, वहीं यूपी में 3.1% बेरोजगारी दर है। इन आंकड़ों से भी साफ जाहिर है कि देश का युवा क्यों बेचैन है और अग्निपथ जैसी स्कीम को लेकर इतना उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है। मान लीजिए सर, हम लोग को जैसे मतलब 17 साल के उम्र में हमें हथियार चलाना सिखाया जाएगा, तो फिर जाके हम आगे चल के क्या काम करें? मतलब आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो सकता है? दुरुपयोग हो सकता है। सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? जो तरीका है प्रोटेस्ट का उसको कैसे देखते हैं? प्रोटेस्ट का तरीका भले ही गलत है, बट ये मैसेज काफ़ी करेक्ट है, क्योंकि 4 साल की नौकरी और उसके बाद फिर अगर मतलब आप ये कोई जॉब थोड़ी है, आर्मी है, नेशनल सर्विस है, और उसको आप 4 साल का ये मतलब ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि लोग अभी इतने साल से तैयारी कर रहे थे, उनका भी मतलब एज लिमिट में इन्होंने 21 रखा है। तो जो प्रॉब्ली इतने सालों से जो तैयारी करते, जैसे मैं खुद 22 साल का हूँ और मैं खुद अब एप्लीकेबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो गई। जाहिर है बेरोजगारी ही जड़ है जिसने बड़ी संख्या में युवाओं को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इनका तरीका गलत है, पर जिनका सही है उनके लिए सरकार क्या क्या कुछ कर रही है। आंदोलन कर रहे थे सर दिल्ली के जंतर मंतर पर, और पिछले 72 दिन सर हम लोग उपोषण पर बैठे थे सर नागपुर के संविधान चौक में सर। फिर भी सरकार हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं देने के कारण सर आज हम लोग
पैदल मार्च कर रहे हैं सर। आज ही हमारे पैदल मार्च का 13वां दिन है सर। हम लोग यही मांग कर रहे हैं सर, जो हम लोग मेडिकल फिट युवा है, जो ये इस वर्दी के खातिर भटक रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो जो 4000 वैकेंसी अब तक फिलअप नहीं हुई, वो 4000 वैकेंसी हम लोग को दी जाए, यही हम लोग की मांग है सर। और इस मांग को लेकर सर हम लोग अमित शाह जी के पास जाने वाले हैं सर अपनी मांग को लेकर। भारत माता के, भारत माता के। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क के एक किनारे लाइन लगाकर आगे बढ़ते इन नौजवानों को देखिए। तमाम मुसीबतें झेलते हुए ये नौजवान पिछले 17 दिनों से इसी तरह पूरे अनुशासन के साथ अपने हक के लिए लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं। 1 जून को नागपुर से शुरू हुआ इनका पैदल मार्च। जब मध्य प्रदेश के सागर पहुंचा तो एक लड़की चलते चलते बेहोश हो गई। पैदल मार्च कर रहे इन युवाओं ने अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए SSC GD की 2018 की परीक्षा पास की है। मेडिकल टेस्ट भी फिट पाए गए, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जब इन्हें नियुक्ति नहीं मिली तो इन्हें इस पैदल मार्च पर निकलना पड़ा है। देश के इन हालात और इन तस्वीरों से साफ है कि देश के हित में बेरोजगारी का इलाज कितना जरूरी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।